हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फंटोस मेडिका में। आज की इस वीडियो में समझेंगे निटिलमाइसिन के बारे में कि निटिलमाइसिन का आज के डेट में रियल यूज क्या है, निटिलमाइसिन किस ग्रुप से बिलोंग करता है, निटिलमाइसिन का फंक्शन क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, साइड इफेक्ट क्या है और साथ में यह भी जानेंगे कि निटिलमाइसिन का मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्रांड किस नाम से चलता है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। वीडियो को शुरू करते हैं। निटिलमाइसिन क्या है? निटिलमाइसिन अमीनोग्लाइकोसाइड ग्रुप से बिलोंग करने वाला एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो कि विभिन्न प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज होता है। निटिलमाइसिन ओनली फॉर इंजेक्टेबल प्रिपरेशन, यानी कि निटिलमाइसिन एंटीबायोटिक मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ इंजेक्टेबल प्रिपरेशन है, ओरल प्रिपरेशन नहीं है। हालांकि अमीनोग्लाइकोसाइड ग्रुप का फर्स्ट लेक्चर में हमने एक्सप्लेन कर दिया था कि अमीनोग्लाइकोसाइड ग्रुप से बिलोंग करने वाला कोई भी मेडिसिन ओरल प्रिपरेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंजेक्टेबल एंड टॉपिकल प्रिपरेशन है। ओरल प्रिपरेशन क्यों नहीं है, अगर आप यह जानना चाहते हैं तो अमीनोग्लाइकोसाइड का फर्स्ट लेक्चर आप जाकर देख सकते हैं, हमारे चैनल पर अवेलेबल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब समझेंगे निटिलमाइसिन का फंक्शन के बारे में। निटिलमाइसिन बीपी एंड यूएसपी, ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। फंक्शन है, निटिलमाइसिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो खासकर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को मारता है। यानी कि निटिलमाइसिन का जो फंक्शन है वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, यानी कि विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया को किल करने वाला एंटीबायोटिक है, लेकिन खास करके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर ज्यादा असर करता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर थोड़ा कम असर करता है। समझेंगे यूजेस के बारे में कि निटिलमाइसिन का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। आरटीआई, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, इंक्लूडिंग है सर्दी खांसी बुखार से शुरू करके निमोनिया ब्रोंको निमोनिया, ये सब इन्फेक्शन में यूज होता है। यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक जो एयरवे ट्रैक होता है उसके अंदर किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो गया हो तो इस इन्फेक्शन में भी यूज किया जाता है। आगे है एसएसटीआई, सॉफ्ट स्किन टिश्यू इन्फेक्शन, यानी कि स्किन में विभिन्न प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज होता है, जैसे बॉयल्स हो गया, एब्सेस हो गया, वाउंड हो गया या फिर सेलुलाइटिस हो गया। इस प्रकार के इन्फेक्शन में यूज होता है। और स्किन जलने के कारण अगर इन्फेक्शन होता है तो इस केस में भी यूज होता है निटिलमाइसिन एंटीबायोटिक का। और जलने का केस में थोड़ा ज्यादा असर करता है निटिलमाइसिन, क्योंकि जलने के कारण अगर स्किन में इन्फेक्शन होता है तो एक खास किस्म का बैक्टीरिया आता है जिसका नाम है स्यूडोमोनास, और स्यूडोमोनास के खिलाफ अमीनोग्लाइकोसाइड ग्रुप से बिलोंग करने वाला एंटीबायोटिक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है। आगे है यूटीआई, यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। इस केस में भी, इस इन्फेक्शन में भी यूज किया जाता है निटिलमाइसिन एंटीबायोटिक का। आगे है जीआई, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, इंक्लूडिंग है डायरिया, डिसेंट्री, ये सब इन्फेक्शन में भी यूज किया जाता है। आगे है बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन, यानी कि हड्डियों के बीच जो जॉइंट होता है वहां पर अगर किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो तब भी यूज किया जाता है। आगे है ब्लड इन्फेक्शन, जिसको बोलते हैं सेप्टिसेमिया, यानी कि ब्लड में इन्फेक्शन होना, इस इन्फेक्शन में भी यूज किया जाता है निटिलमाइसिन का। आगे है इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, यानी कि स्टमक के अंदर विभिन्न प्रकार का वर्ग जैसे गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास इत्यादि में यूज किया जाता है। ये था दोस्तों निटिलमाइसिन एंटीबायोटिक का कॉमन यूज जो हम आपके साथ एक्सप्लेन किए। इसके अलावा हर डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अलग अलग डिजीज में यूज कर सकता है। अब समझेंगे निटिलमाइसिन का ब्रांड नेम। तो मार्केट में बहुत तरह का ब्रांड अवेलेबल रहता है, बट एक ब्रांड जो है सबसे ज्यादा पॉपुलर जिसका नाम है नेट्रोमैक्स, जो कि जुवेंटस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। और स्ट्रेंथ की बात करें तो 10 mg पर 1 ml, 25 mg पर 1 ml और 50 mg पर 1 ml और 100 mg पर 1 ml और 150 mg पर 2 ml और 300 mg पर 3 ml इत्यादि, यानी कि विभिन्न प्रकार का स्ट्रेंथ में अवेलेबल रहता है। और डोज की बात करें तो 2 से 3 mg पर केजी 8 आवरली दिया जाता है आईएम या फिर आईवी रूट के द्वारा। समझेंगे साइड इफेक्ट के बारे में कि निटिलमाइसिन एंटीबायोटिक से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। साइड इफेक्ट ऑफ निटिलमाइसिन, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, यानी कि किडनी में टॉक्सिसिटी होना, टॉक्सिन पैदा होना, और दूसरा है ऑटोटॉक्सिसिटी, यानी कि एयर डैमेज। दोस्तों अमीनोग्लाइकोसाइड ग्रुप से बिलोंग करने वाला कोई भी इंजेक्टेबल मेडिसिन हो, उन सब मेडिसिन से खास 2 प्रकार का ही साइड इफेक्ट देखा जाता है। पहला है नेफ्रोटॉक्सिसिटी, यानी कि किडनी में टॉक्सिन पैदा होना, या फिर ऑटोटॉक्सिसिटी, ईयर डैमेज, कान के अंदर जो एट क्रेनियल नर्व होता है जिसको ऑडियोटरी नर्व भी कहा जाता है, उस नर्व को क्षति पहुंचाना, डैमेज करना,
ये खास दो ही साइड इफेक्ट देखा जाता है अमीनोग्लाइकोसाइड ग्रुप का मेडिसिन से। एंड आगे जो कॉमन साइड इफेक्ट होता है चक्कर, मतली, उल्टी, इंजेक्शन साइट पेन, लालिमा, सूजन इत्यादि हो सकता है। आगे है प्रिकॉशन यानी कि सावधानियां। किन पेशेंट में सावधानियां रखनी है नेटिलमाइसिन एंटीबायोटिक को यूज करते समय? किडनी डिजीज में सावधानी रखना है। क्यों? क्योंकि नेटिलमाइसिन एंटीबायोटिक एक नेफ्रोटॉक्सिसिटी है यानी कि किडनी में टॉक्सिन पैदा करता है, और जिन सबको किडनी डिजीज है उन सबको अगर नेटिलमाइसिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन देंगे तो किडनी डिजीज बढ़ सकता है। इसलिए सावधानी के साथ देना है या फिर अवॉइड करना है। आगे है प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर, डॉक्टर की सलाह से ज्यादातर अवॉइड। ऐसी महिला जो गर्भवती है या फिर बच्चे को दूध पिलाती है उन सबको डॉक्टर की सलाह से यूज करना है, और ज्यादातर अवॉइड यानी कि अमीनोग्लाइकोसाइड ग्रुप से बिलोंग करने वाला कोई भी इंजेक्टेबल मेडिसिन प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, नहीं चलता है, नहीं यूज करना चाहिए। बहुत ही ज्यादा जरूरत हो तो डॉक्टर के सुपरविजन में ही यूज किया जाना चाहिए। आगे है नोट, लेकिन कॉमन यूज बहुत कम देखा जाता है, पेडियाट्रिक प्रिस्क्रिप्शन में कभी कभी देखा जाता है। यानी कि नेटिलमाइसिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन का आज के डेट में बहुत ही रेयर यूज होता है, बहुत ही कम यूज होता है। कभी कभी यूज होता भी है तो बच्चे का डॉक्टर बच्चों में यूज करते हैं। आज के डेट में जो सबसे ज्यादा यूज होता है नेटिलमाइसिन का भाई, जैसे जेंटामाइसिन, अमिकासिन। अगर आप अमिकासिन और जेंटामाइसिन का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। प्लीज डू नॉट यूज एनी मेडिसिन विदाउट योर डॉक्टर एडवाइस। कोई भी किसी भी तरह का खुद से दवा नहीं लेंगे बिना डॉक्टर के सलाह के। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।